नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे छठवें नक्षत्र की। 6 नंबर संघर्ष का है। काल चक्र की कुंडली में आप देखें, काल पुरुष की कुंडली में देखें तो जो 6 नंबर आता है उसमें है संघर्ष, उसमें है ऋण, उसमें है परेशानी, उसमें है अवसाद, उसमें है दवा, उसमें है जेल। 6 नंबर संघर्ष के साथ ही बढ़ता है। आज हम बात कर रहे हैं छठवें नंबर के नक्षत्र की। राहु का प्रथम नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा आर्द्र कर देता है, गीला कर देता है। आर्द्रा का मतलब गीली जमीन, और जमीन जब तक गीली नहीं होगी उसमें बीज प्रस्फुटित नहीं होगा। जब तक हृदय गीला नहीं होगा परमात्मा का वास नहीं होगा। आंखें नम नहीं होंगी, करुणा नहीं आएगी। तो गीला को आप कई अर्थों में ले सकते हो। वास्तव में यह नक्षत्र भरी गर्मी से राहत देने के लिए हल्की फुहार जैसा है। यह नक्षत्र भविष्य में सुंदर कार्य करने के लिए है। वास्तव में यह नक्षत्र विध्वंस के बाद निर्माण का है। सच्चाई तो यह है कि पहले यह नक्षत्र विध्वंस करता है। कथा आपको पता ही है। हम इस वीडियो पे बात करेंगे वार्षिक नक्षत्र फल 2025 कैसा जाएगा आर्द्रा नक्षत्र के जातक और जातिकाओं के लिए। कहां से आपको लाभ मिलेगा, कहां रहना होगा सावधान। टू द पॉइंट। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसा वीडियो यूट्यूब पे न भूतकाल में तो नहीं मिलेगा, भविष्य में की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो यह प्रलयंकारी शिव का निवास है। किसका निवास है? प्रलयंकारी शिव का निवास। ध्यानस्थ शिव का निवास नहीं है। आपको कथा पता ही है, आदिशक्ति जगदम्बा ने जब अपने आप को अग्नि में प्रवेश करा दिया तो उसके लिए फिर वीरभद्र का निर्माण हुआ, भद्रकाली का निर्माण हुआ, और भगवान शिव ने कहा जाओ ध्वंस करके आओ, लोगों के अहंकार को खत्म करके आओ। तो यह नक्षत्र लोगों के अहंकार को खत्म करता है। पॉइंट क्या है? अहंकार को खत्म करता है। यदि आपने अहंकार को मार दिया है तो आपका शुभ होगा, आपका कल्याण होगा, क्योंकि इस नक्षत्र में भद्रकाली आती हैं। काली जो डर उत्पन्न करती हैं। भद्र मतलब श्रेष्ठ काली, भद्र मतलब अच्छी काली। तो अच्छी काली का नक्षत्र है, इसलिए डरना नहीं है। वीरभद्र, वीर है लेकिन भद्र है, वीरता के साथ भद्रता लगी हुई है। तो कुछ चीज़ों को समझिएगा। किंतु यह प्रलयंकारी शिव का निवास स्थान है। शिव प्रलयंकारी कब होते हैं? जब पाप, अनाचार, दुराचार, अत्याचार बढ़ जाए, खत्म करने के लिए। तो यह नक्षत्र इस तरह की बुराइयों को खत्म करने वाला है। तो आप परेशानियों को समाप्त करने वाले हैं, परेशानियों को समाप्त करके चलेंगे। राहु महाराज का प्रथम नक्षत्र है। राहु का मतलब सिस्टमेटिक ढंग से काम करने वाला। देखो वर्तमान युग राहु का युग है। लोग कोसते रहते हैं कि यह युग बहुत खराब है। उनसे पूछना कौन सा युग अच्छा है, वो बातें करेंगे सतयुग की। पूछना सतयुग देखा है क्या? भाई इस युग से अच्छा कोई युग नहीं। आप 20 साल 25 साल पहले चले जाओ, चलने के लिए इतनी गाड़ियाँ थी, इतने संसाधन थे, लाइट नहीं थी, लालटेन में लोग पढ़ते थे, चिमनी में पढ़ते थे, रोडें नहीं थी, लोग बीमार होते थे तो मर जाते थे। आज का युग क्या है? हर छोटी छोटी कोरोना जैसे महामारी से भी आप बच जाते हो। आज से 20-25 साल पहले कोरोना आया होता तो निपट ही गए होते। ना तो यहाँ पे आर्द्रा का मैं भविष्यफल बता रहा होता, ना आप सुन रहे होते। तो वर्तमान युग से कोई अच्छा युग नहीं है। आप घर में बैठे बैठे गूगल बाबा से नॉलेज ले सकते हो। ये किसकी देन है? राहु की देन है। तो राहु इस तरह की सारी चीज़ों को क्रिएट करता है। आर्द्रा नक्षत्र क्रिएटर नक्षत्र है। जो हो गया सो भूल जाओ, नए का स्वागत करो, नव निर्माण करो। यह आर्द्रा का मूल उद्देश्य है। इस नक्षत्र के अधिपति राहु महाराज हैं। राहु की कंडीशन ही बताएगी इस वर्ष आप क्या करोगे। देखो राहु अभी गुरु के राशि में है। राहु ज्ञान के कारक तो है लेकिन टेक्निकल कारक है, सात्विक कारक नहीं है। इसके पश्चात 18 मई को ये कुंभ में आएंगे। कुंभ में आएंगे तो श्रेष्ठ फल देंगे। फिर आपका जलवा होगा,
आप जो बोलोगे वो लोगों को अनुभव में आएगा, यहाँ से आप बेहतरीन लाभ उठाओगे। अब 16 मार्च को आप देखें, 16 मार्च से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो चतुर्थ नवांशा में है, कर्क नवांशा में है। कर्क नवांशा बहुत बेहतर फल नहीं देगा। मजा आएगा आपको 18 मई से। 18 मई से मिथुन नवांश में आएंगे, और मिथुन नवांश में मिथुन राशि में आर्द्रा आता है। भटकना नहीं, पॉइंट को टू द पॉइंट कनेक्ट करना। राहु महाराज 18 मई को मीन राशि का परित्याग करके कुंभ राशि में आ रहे हैं। उसमें जो नक्षत्र का नवांश मिलेगा उसको मिथुन नवांश कहते हैं। देखो, इतना डिटेल में वीडियो यूट्यूब जगत में आप खोज लो, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे व्यूज़ के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। तो आपके लिए ज्योतिष मंजरी लाइब्रेरी जैसा है, सब कुछ आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। मिथुन नवांशा राहु का अपना नवांशा है। मिथुन मतलब हवा में, वायु में, युग्म रूप से जुड़ना। अकेले नहीं उड़ोगे और लोगों को उड़ाओगे। मतलब अब यहाँ से आप लोगे तो आपका व्यक्तित्व निखरेगा, भाग्य यहीं से आपका चमकेगा। भाग्योदय होने की स्थिति 18 मई वो डेट है जहाँ से आपके लिए भाग्य चमकेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा तंत्र शास्त्र में भी आपकी रुचि होगी। आप ना चाहते हुए तंत्र के क्षेत्र में आपका रुझान बढ़ेगा। कोई ना कोई तांत्रिक, कोई ना कोई व्यक्ति जीवन में ऐसा मिलेगा जो आपको देखते ही आपके बीवी का नाम बता देगा, आपके बच्चों का नाम बता देगा, क्या खा के आए हो बता देगा, कहाँ अभी जाने का मन है वो बता देगा। ये तंत्र शास्त्र का कमाल है। तो यहाँ पे इस वर्ष आप तंत्र से जुड़ रहे हैं। देखो, तंत्र और मंत्र दोनों अच्छी चीज़ें हैं। दुनिया में कोई चीज़ खराब नहीं होती। उपयोगिना जीव लक्षणम। उपयोग कैसे करते हो भाई? एक AK-47 पुलिस वालों के पास होती है, आर्मी वालों के पास होती है। एक AK-47 आतंकवादी के पास होती है, डकैतों के पास होती है तो वही AK-47 ना। एक रक्षार्थ होती है और एक मार देने के लिए होती है। चाकू गृहिणी के पास होता है, सब्जी बना लेती है। वही चाकू डाकू के पास होता है, गला काट देती है। वही चाकू डॉक्टर के पास होता है, वो आपको बचा लेता है। तो आप किसी चीज़ का उपयोग कैसे करते हो, इस पर डिपेंड करता है कि आपको फल क्या मिलेगा। तो यहाँ पे तंत्र में रुझान बढ़ेगा, भाग्य आपका यहाँ से प्रबल होगा। 20 जुलाई के आसपास आप विदेश भ्रमण कर सकते हो। अब विदेश का मतलब ये नहीं है कि आप पटना में पैदा हुए हो तो ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे। यहाँ पे आप बंगलौर जा सकते हो, पूना जा सकते हो, ऐसे प्रदेश में जहाँ पे खान पान, लैंग्वेज चेंज हो जाए, बेहतर अवसर है। 21 सितंबर से आप डेफिनेटली आर्थिक रूप से सबल होंगे। 21 सितंबर के बाद अर्थव्यवस्था आपकी बहुत तगड़ी आएगी। अच्छा आप करेंगे, अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। और 23 नवंबर के बाद आप जादूगर हो जाएंगे। जो जैसा आप जैसे माहौल क्रिएट करना चाहो, जैसे दिखाना चाहो, वैसे लोग देखेंगे। ठीक। और क्या है इस वर्ष? मैरिज लाइफ, इस वर्ष व्यवसाय आपका कैसे चलेगा? तो देखो भाई, 14 मई तक संघर्ष के साथ ही चलेगा। 14 मई तक थोड़ा सा अप एंड डाउन आपका व्यापार चल रहा है और मैरिज लाइफ भी अप एंड डाउन चल रहा है। 14 मई के बाद आपका व्यापार अच्छा चलेगा। 14 मई के बाद आपके मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी। मैरिज लाइफ में बढ़ना चाहते हो, अभी तक नहीं कर पाए हो, तो मई में आपके बढ़ने के प्रबल योग बन रहे हैं। 14 जून से लेके पूरा 13 अगस्त तक आप बड़े बड़े लोगों को तत्क्षण अपने अनुकूल कर सकते हैं। वो कितना पढ़े लिखे हैं इससे मतलब नहीं है। आप जो बताओगे टेक्निकल ढंग से वो बोलेंगे हाँ आप ही सही कह रहे हो। तो यहाँ पे आपकी एजुकेशन अच्छी रह रही है, मैरिज लाइफ अच्छा रह रहा है और व्यापारिक संबंध भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। क्या स्थिति रहेगी आपके स्वास्थ्य को और भूमि व वाहन का? तो 4 जनवरी तक अच्छा है। 4 जनवरी तक नहीं, 4 जनवरी तक सावधानी से चलें। 24 मार्च तक सावधानी से चलें। 4 जनवरी से 24 मार्च तक अत्यंत सावधानी से चलें। यहाँ पे ऊपर से नीचे उतरते समय सावधानी बरतें, स्लिप कर सकते हैं, गिर सकते हैं। 11 फरवरी के बाद से लेके 7 मई तक राधे राधे है। 7 मई नहीं, 23 मई तक राधे राधे है। 23 मई तक यत्र तत्र सर्वत्र आपकी सेहत अच्छी है और आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 मई से 6 जून तक थोड़ा सा आप लापरवाह होंगे, थोड़े घुमक्कड़ प्रवृत्ति बढ़ेगी, सावधानी से चलिए। इसके पश्चात पूरा 24 अक्टूबर तक आपकी सेहत थ्रू आउट अच्छी रहेगी। आपके बर्थ चार्ट में
30 अगस्त से लेके पूरा 24 अक्टूबर तक गृह निर्माण, भूमि भवन वाहन संबंधी लाभ, अगर आप कोई वाहन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वाहन ले सकते हैं, वाहन लेने का लाभ बनेगा। नई नौकरी में आप बढ़ना चाहते हैं, नया जॉब देखना चाहते हैं तो उसके लिए 14 मई 2025 से आपके लिए सुंदर योग बन रहे हैं। एक और बहुत सुंदर से योग आपके बर्थ चार्ट पे बन रहा है, बहुत सुंदर से योग बन रहा है। 28 जनवरी से लेके पूरा मई तक एजुकेशन के माध्यम से प्रति उत्पन्न मति के कारण आप मंत्री पदत्व प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्योतिषी भाषा है, थोड़ा टेक्निकल है, मतलब आप अपने बुद्धि के बल से सफलता प्राप्त कर लेंगे। आप इंटरव्यू में डेफिनेटली यह वक्त होगा जब आप सफल हो जाएंगे। इंटरव्यू में वही प्रश्न ही पूछे जाएंगे जो आपको आता है, या आप ऐसे मोटिवेट करेंगे पूछने वालों को कि वो आपके अनुसार ही प्रश्न पूछना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपको सफलता तत्क्षण मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आप संतान के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में स्टार्टिंग से लेके पूरा मई तक आपके लिए राधे राधे रहेगा। बेहतरीन समय चलेगा, जो कुछ करना चाहोगे वो कर ले जाओगे। सावधानी का व्रत नहीं है तो भाई 21 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल तक सावधानी से चलें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। 3 अप्रैल से 7 जून तक वाणी पे विराम लगाएं, वाणी को वीणा बनाएं, नहीं तो वाणी के द्वारा आप आर्थिक स्थिति अपनी खराब कर लेंगे। ऐसा बोलेंगे कि तुरंत ही झगड़ा होए, वाणी ऐसे बोलिए तुरंत झगड़ा होए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने वाणी को वीणा बनाएं, वाणी को बाण ना बनने दें, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो क्योंकि यह नक्षत्र परिवर्तन का नक्षत्र है, यह नक्षत्र नवनिर्माण का नक्षत्र है, तो कुछ चीज़ें टूटेंगी, कुछ चीज़ें तो टूटेंगी। अब टूटेगा नहीं तो निर्माण कैसा होगा, कुछ भ्रम टूटेंगे, कुछ रिश्ते भी टूटेंगे। आप अपने राहु को ठीक रखिए, आपके लिए यह वर्ष भाग्योदय का वर्ष होगा। क्यों होगा? क्योंकि राहु महाराज भाग्य के घर में हैं और राहु वर्ष के अंत में शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो राहु को जादूगर बनाता है। तो शतभिषा को यदि आप क्रिएट कर पाए तो 2024 आप जादूगर बन के लोगों पर राज कर सकते हैं। राहु को संतुलित करने के लिए आप आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा के शरण में रहें, भगवान सदाशिव की आराधना उपासना अवश्य किया करें, तभी आप अपनी शक्तियों को सही मार्ग दे पाएंगे। वीरभद्र, भद्र बनिएगा, भद्रकाली शक्तियां तो आपके पास आएंगी, लेकिन उस शक्तियों का उपयोग भद्रता के लिए करिएगा। भद्र मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठता के लिए, नवनिर्माण के लिए, लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याणकारी भावना के साथ काम करिए। परमात्मा आपका कल्याण करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, राधे राधे करते रहें।